कक्षा 7 और 8 विषय हिंदी व्याकरण। उसमें शब्द के भेद अर्थ के आधार पर पढ़ा रहे हैं। पर्यायवाची पढ़ा दिए हैं। आज जो है एकार्थक शब्द पढ़ाना है, जिस शब्द का एक ही अर्थ हो या एक अर्थ वाले शब्द को एकार्थक शब्द या एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अवस्था से उम्र का बोध होता है। यहाँ पर आविष्कार का अर्थ होता है खोज। दूसरे शब्दों में जो शब्द भाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जैसे आविष्कार हुआ, खोज, ये दोनों शब्द पर्यायवाची होते हुए भी अर्थ भिन्न है। तो जिस शब्द का एक ही अर्थ हो उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। तो खेद बनने पश्चाताप, ईर्ष्या, दूसरों से जलना, उत्साह, काम करने की तीव्र रुचि, ये सब एकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। इसको एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है। एकार्थी शब्द की विशेषता के बारे में ये कहा जा सकता है, जिस शब्द का एक ही अर्थ हो उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं, या एक अर्थ वाले शब्द को एकार्थी शब्द कहते हैं। बहुत सारे शब्द मिलते जुलते हैं, जैसे ग्रंथ और पुस्तक। ग्रंथ बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक, रामायण हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। पुस्तक, कोई भी पुस्तक, प्रेमचंद द्वारा रचित पुस्तकें मुझे पसंद है। इस प्रकार ग्रंथ और पुस्तक में भी अंतर है। तो एक अर्थ वाले शब्द को एकार्थी शब्द कहते हैं। उसके बाद अनेकार्थी शब्द, जिस शब्द का एक से अधिक, दो या दो से अधिक अर्थ वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जलज का अर्थ कमल भी होता है, जलज मतलब मोती भी होता है, जलज मतलब मछली भी होता है। क्योंकि मोती, कमल, मछली दोनों जलज, जल से जन्म लेता है। बाल, बाल का अर्थ बालक भी होता है, बाल का अर्थ गेहूं बाजरे की बालें भी होता है, और बाल मतलब केस भी होता है। तो जिस शब्द का दो या दो से अधिक अर्थ हो उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे वंश, वंशवर्थ अलवसो मतलब कुल भी होता है, गन्ना भी होता है, समूह भी होता है, और विष्णु भी होता है। भव मतलब संसार, शिव जन्म होना, हरि मतलब हाथी, घोड़ा, पहाड़, विष्णु बंदर, लक्ष्मी मिस कमला, शोभा, सौंदर्य, धन, वैभव, साल मतलब वृक्ष, घाव, वर्ष। इस प्रकार आज एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द पढ़ा दिए हैं। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विलोम या विपरीतार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और विविध शब्द समूह, ये चार जो है बचा हुआ है, वह अगले 2 क्लास में समझाएंगे।